जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी का एक अलग चैप्टर हम लोग देखेंगे और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को आप लाइक शेयर करेंगे, है ना। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो पीछे पढ़ा रहे हैं उस सवाल को सब कॉपी पर लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी में कृषि और पशुपालन से सवाल देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पशुपालन से देखते हैं। और पीछे हम बहुतों चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अगर नहीं कवर किए हैं तो आप लिखेंगे नहीं तो कम से कम देख लीजिए। जो लिख रहे हो तो डेली लिखवे करेंगे, है ना। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। पहली सवाल, और सवाल आपके सामने ए है। पहली सवाल क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो आपको है, ये आपको ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपको किससे संबंधित है। तो ये आपको दूध उत्पादन से, किससे बहादुर, दूध उत्पादन से संबंधित है। कोई दिक्कत, मतलब ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है, ये फ्लड, डी एफ एल डबल ओ डी, ठीक है, फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड जो है किस संबंधित है, दूध उत्पादन से। कोई दिक्कत। और इसका जनक किसे बुलाया जाता है, दूध उत्पादन का जनक किसे बुलाया जाता है। तो इसका जनक के अगर बारे में बात करेंगे, इसका जनक के बारे में, तो जनक के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं बहादुर लोग। इसका जनक, जनक के अगर बारे में बात कर देंगे तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को ही जनक बोला जाता है। और इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या है बहादुर, तो श्वेत क्रांति, दूध कैसा है, श्वेत है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। कोई दिक्कत है बहादुर। चलिए तो आप समझ गए इसका आंसर कौन है, तो आपको ए सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है, तो बहादुर पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, यही क्या है बहादुर। तो मिश्रित कृषि उत्पादन से संबंधित है। मिश्रित मतलब एक समय में दो चीज़ होता है ना। तो कोई दिक्कत आपको ये है, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। कोई दिक्कत बहादुर लोग, मतलब कहने का मतलब है कृषि का वह पद्धति या वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग का भी काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं मिश्रण कहते हैं, या मिश्रित कृषि भी कहते हैं। कोई दिक्कत बहादुर लोग। आइए अगले सवाल आते हैं। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। अब भैंस का नस्ल पूछ दिया बहादुर, तो भैंस का नस्ल जो है ना, ये आपको सुरती जो है ये पाया जाता है गुजरात का कौन सा भाग में, इस भाग में। कोई दिक्कत, गुजरात का दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत बात, यह जो भैंस है, ये भैंस प्रमुख रूप से दुधारू नस्ल है। क्या है, दुधारू, कहने का मतलब कि दूध देती है ना, दुधारू, दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है बहादुर, है ना। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल के भी भैंस मिलते हैं। गुजरात में ये सुरती तो है, सुरती के बाद गिर नस्ल के भी भैंस मिलते हैं बहादुर, गिर नस्ल के भी भैंस पाए जाते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। कृषि विश्वविद्यालय की बोल रहा है, तो 1960 में किया गया बहादुर। कहाँ, कब किया गया, तो 1960 में। और इसका कृषि जो प्रथम कृषि था बहादुर, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत, इसका स्थापना 1960 में किया गया था, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी बोला जाता है। ये विश्वविद्यालय है ना, इसको पूरा बोलते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसी को बोलते हैं हरित क्रांति का अग्रदूत। कोई दिक्कत, हरित क्रांति का अग्रदूत। आगे आइए। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है।
में चारा कम करके और दूध उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो क्या लिखा गया है, आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके, मतलब आहार में कम खिलाएंगे लेकिन क्या क्या खिलाएंगे। जैसे हम लोग हैं कि भरपेट चावल खा लेते हैं, अरे चावल जहाँ पे थोड़ा कम ही खाएंगे लेकिन अच्छा पोषण आहार खाएंगे, है ना। क्या क्या हमको चाहिए पोषण में, ये चीज़ खाएंगे, न कि पेट भरे खातिर कुछ खा के निकल जाएंगे, है ना। वैसे ही कम खिलाएंगे लेकिन अच्छा से खिलाएंगे ताकि क्या हो जाए, दूध का बढ़ोतरी हो जाए। चारा पर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। आगे आइए, बोल रहा है सवाल अगला कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक करती है। तो कौन सा फसल के करता है बहादुर लोग, ये आपको है केवल रबी फसल ही करता है। किसको, तो केवल रबी फसल को यह करता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि बाढ़ बाढ़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित बोल रहा है, तो ये आपका पूरा का पूरा बात है भेड़ पालन से, है सर। पूरा तो पूरा भेड़ पालन के बारे में बोल ही दिया कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना या ऊन कटाई करना। ऊन कटाई कैसे करते हैं, तो भेड़ पालन करने से बहुत कुछ मिलते हैं, है ना। बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई करना, ये सब है भेड़ पालन से संबंधित है बहादुर लोग। किससे, तो भेड़ पालन से। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल 8 क्या बोलता है कि सवाल होता है बड़ा दिखने में है, कुछ है नहीं। बोल रहा है कि बोल रहा है तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए में विचार करना है। कौन संबंध में, तिलहन के फसल में, तिलहन के फसल में बात करने वाला। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो बात सही बोल दी है जी। दूसरा देखते हैं, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी फसल है। देखिए तिल जो है ना, तिल दो तिल है, तिल उत्तर भारत में खरीफ, जबकि दक्षिण भारत में क्या चीज़ है, रबी फसल है। ये दोनों को दोनों क्या है, सही है। दोनों को दोनों क्या है बहादुर, सही है। जो तिल के बारे में ये रबी फसल भी है, खरीफ फसल भी है, लेकिन उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, आइए आगे आते हैं। यदि खदानों का सुरक्षित के संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं बोल दिया, तो नहीं बोल दिया बहादुर, तो 14% तक नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 14% तक आदर्शा निश्चित है। इससे आपको, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 14 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता है, कहाँ से लाया गया था, रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था, तो ब्राज़ील से बहादुर। कहाँ से, ब्राज़ील से, है ना। रबड़ अमेजन बेसिन जो है ब्राज़ील में, अमेजन जो है वहाँ के जंगली में उगने वाला एक पौधा है बहादुर, ठीक ना। उस पौधा से भारत में रबड़ प्राप्त होते हैं। इसका बीज के अगर बारे में बोलते हैं, इसका बीज भारत में, या इसका बीज 1876 में भारत में लाया गया था। और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ियों में लगाए गए थे। कहाँ लगाया गया था, ये लाया गया 76 में, और 1895 में बहादुर फिर क्या कर दिया गया, लगाया गया। बहुत जगह लगाया गया लेकिन लगा नहीं, लेकिन दक्षिणी केरल के जो पहाड़ी का ढाल है ना, वहाँ पर लग गया और उग भी गया बहादुर। तो इसका कौन सा आंसर, तो ब्राज़ील। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है, कौन सा किस्म है बहादुर जो भारत में उगाए जाते हैं। तो ये आपको अरेबिका है। कौन है, तो अरेबिका। अरेबिका किस्म जो है ना, भारत में कहवा की 2 प्रजातियाँ होती है। एक प्रजाति को बोलते हैं बहादुर अमेरिका, दूसरा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोबस्टा। रोबस्टा एक को तो बोलती है, दूसरा को बोलते हैं रोबस्टा, 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 है ना। जिसमें
सबसे अधिकतर उगाए जाते हैं कौन? अमेरिका। कोई दिक्कत बहादुर? आइए अगली क्या बोल रहा है कि मोटे अनाज के संबंध में बात करना है और सही बताना है। तो मोटे अनाज के संबंध में बताना है मतलब सही बताना है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही जवाब, सही बोल दिया बहादुर। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है, ये भी सही है। यानी कि कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? प्रमुख फसल नहीं, खरीफ फसल नहीं है, मतलब खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। तो खरीफ कहने का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? तो जहाँ पर नमी के पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताइए, अब ना बताइए। रबी फसल में तो रबी फसल में देखो ई है ना, कि रबी फसल में आ जाएगा। रबी फसल में आपको खरीफ फसल नहीं है, तो ई जो है ना, देखिए ध्यान से 1 मिनट बैक कीजिए फिर से। तो इसमें आपको रबी फसल नहीं है ना, खरीफ फसल नहीं पूछ रहा है ना, तो गन्ना नहीं है। कौन नहीं है? तो गन्ना नहीं है। खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बहादुर? देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत जैसे चावल, चावल हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया। इसका आंसर गलत है। इसका आंसर गलत हो गया, 1 मिनट। क्योंकि कपास तो 1 मिनट, क्यों ना, कि देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको चावल हो गया, चावल के बाद हम गन्ना बोल सकते हैं। ये गन्ना ये पूरी खरीफ फसल है। खरीफ फसल, खरीफ फसल है खरीफ। चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और क्या बोल सकते हैं, मक्का हो गया। ये सब जो है ना, ये सब ज़्यादा पानी में होता है। और जो ज़्यादा पानी में हो तो खरीफ फसल। लेकिन ये होता है आपको गर्मी टाइम में होता है, देखे ना गर्मी कटता है था, जब पानी की मात्रा कम होता है। ये आपको रबी फसल है। ये रबी फसल है। कौन? गेहूँ रबी है, जबकि आपको बाकी सब जितना लिखे हैं ना, ये आपको खरीफ फसल है। कोई दिक्कत? खरीफ फसल है। खरीफ करने का मतलब जहाँ पानी की मात्रा, धान होता तो पानी ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? वही सवाल। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो आपको है बहादुर, तो कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली में। और तिरुचिरापल्ली कहाँ है बहादुर? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल में सुधार करना और फसल संरक्षण का काम करता है। हाँ, तीनों काम करता है। मतलब कि फसल को उत्पादन में देखता है, फसल को सुधार करता है, क्या कमी रह गया, और फसल को संरक्षण करने का कार्य करता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता? देखो नहीं करने वाला बोल रहा है, यानी कि तीन इसमें से तीन वो करता होगा, एगो नहीं करता होगा। तो इलायची का उत्पादन आपको सिंपल दे गया, उड़ीसा नहीं करता है। जबकि कर्नाटक करता है, केरल करता है, ये करता है, लेकिन ये आपको नहीं करता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? समझ में आया? और इसमें आओ, अगर आप बोल देगा आओ कि और कौन कौन नहीं कर सकता है, और कहाँ कहाँ होते हैं, जबकि इलायची मुख्य रूप से उत्पादन सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन उड़ीसा में इसका नहीं होता है ना? आगे देखिए, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है बहादुर लोग? तो सामान्य ताप और सामान्य वर्षा होना चाहिए गेहूं के लिए, है ना? सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा होना चाहिए। तो कितना सामान्य, मतलब सामान्य वर्षा में अगर बोल रहे हैं, सामान्य वर्षा में आपको, सामान्य वर्षा में 10 सेंटीमीटर से लेकर 10 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 10 डिग्री सेंटी से 15 तक होना चाहिए। कहाँ तक ला? 15 तक होना चाहिए। कोई दिक्कत? इतना का मध्य होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, और तापमान कितना होना चाहिए बात लो? तो 20 सेंटीडिग्री से सेल्सियस से कहाँ तक ला? तो 25 तक का होना चाहिए। कहाँ तक ला? 25 तक का होना चाहिए। कोई दिक्कत है बात? 25 तक होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना
जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रह करता है, वह क्या कहलाता है? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रह करता है, वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है परकंद कहलाता है। क्या कहता है बहादुर? परकंद कहलाता है ना? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, उसको क्या बोलते हैं? परकंद कहते हैं। सिंपल बात तो यही है, परकंद कहते हैं। आगे आइए। खरीफ की फसल बोई जाती है। अब समय पूछ दिया कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इस समय बोल दिया, तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने से। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, वो प्रारंभ होने से बहादुर खेती किया जाता है। आमतौर पर इसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। कहाँ? तो जून से अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए आगे क्या बोल रहा है? वर्षा भर बोई जाने वाली फसल, वर्षा भर बोई जाने वाली फसल, तो ये आपको मक्का है। मक्का है बहादुर। वर्षा बोल रहे हैं, वर्ष भर, सॉरी सॉरी, वर्ष मतलब साल भर। वर्ष भर बोई जाने वाला कौन है? तो आपको क्या बोल सकते हैं? मक्का है। कोई दिक्कत बहादुर? जो वर्ष भर बोई जाती है। जबकि अगर अब गेहूं के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये शीतोष्ण जलवायु है। और ये जो आपको उड़द जो दिख रहा है, उड़द उड़द जो है, ये उड़द शुष्क जलवायु है। इस शीतोष्ण में आता है, जबकि कोनो शुष्क में आता है। इस गेहूँ शीतोष्ण में, शीतोष्ण जलवायु है, जबकि शुष्क जलवायु है। अब ये जो है वर्ष में सालों भर 12 माह ये बोया जाता है। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? मतलब बरसात के बाद जो उगाई जाती है फसलें, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बहादुर फिर रबी फसल। देखिए, वर्षा के बाद बोल रहा है। देखिए, वर्षा के बाद, वर्षा में तो धान रोपा गया। उसके बाद फिर उसके बाद फिर कट जाता है, तो कटने के बाद फिर वर्षा के बाद बोई जाला बोल रहा है, तो फिर रबी फसल ना बोएंगे? कि बताइए, धान अभी रोपे, धान जब कटेगा, कटने के बाद बोल रहा है कौन बोया जाएगा? तो रबी फसल। कोई दिक्कत? आगे आइए। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कॉफी का सबसे अधिक कर्नाटक करता है। कौन करता है बहादुर? तो कर्नाटक करता है। कोई दिक्कत? आगे आइए। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है गर्म मसाले का उत्पादन का मुख्य रूप से? तो गर्म मसाला बहादुर उत्पादन करना है ना, तो मलाबार तट। मलाबार तट आप जानते हैं कि कौन है? मंगलुरु के क्षेत्र में है ना, मलाबार तट। मलाबार तट। चलिए आगे देखते हैं। कृषि में कृषि में युग्म पैदावार का आशय को खाली स्थान को उगाने से होता है। क्या उगाने से होता है? इसका हम लगा सकते हैं बहादुर लोग कि इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसका बोलेंगे विभिन्न मौसमों पर दो फसल। विभिन्न मौसमों पर कितनी फसल? दो। क्या सवाल कर रहा था? कृषि में युग्म पैदावार, युग्म मतलब जोड़ा, पैदावार का आशय कैसे? विभिन्न मौसमों पर दो दो फसल उगाने से होता है ना। विभिन्न मौसम पर दो गो फसल उगाएंगे तब ना युग्म बोलेंगे। चलते कौन हो जाएगा? तो आपको आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। हरित क्रांति किससे अभिप्राय है बहादुर लोग? हरित क्रांति, हरित से श्वेत क्रांति दूध से देख लिए, देखे ना, श्वेत क्रांति दूध से, लेकिन हरित क्रांति कौन है? उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम से संबंधित है। किससे? तो उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम से संबंधित है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? और हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम अगर बात करेंगे किसने प्रयोग किया था, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैसे श्वेत क्रांति का हम लोग देख लिए, वहाँ पर देख लिए थे ना, कुरियन के बारे में। जबकि यहाँ पर हरित क्रांति के देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बहादुर डॉक्टर गॉड विलियम गॉड विलियम विलियम गॉड विलियम गॉड ने दिया था इस शब्द पहली बार प्रयोग किया था हरित क्रांति का। कोई दिक्कत बहादुर? और हरित क्रांति का बोला था कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है? तो हरित क्रांति का प्रारंभ माना था 1966 से लेकर 1967 तक ला, क्या बोला था, इसके बीच में शुरुआत किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? चलिए, और हरित क्रांति के जनक किसे? ये तो शब्द दिए थे, ये जो विलियम गॉड शब्द दिए थे,
शब्द। लेकिन इसके बारे में अगर बोल देगा कि इसका जनक किसे बोला जाता है, जनक, जनक, जनक बहादुर, तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को ही बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का तो देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। कौन सा कौन सा खेती होती है बहादुर, कौन सा खेती होता है इस क्षेत्र में, है ना। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर कौन खेती होती है, सबसे अधिक भाग पर बोल रहा है। सबसे अधिक भाग पर बोलता है चावल बहादुर, धान का होता है, धान खेती होती है, चावल। मैंने बोल सकता है कि संपूर्ण विश्व में लगभग 20% चावल उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत, 20% चावल, 20 लिखा है, 20 है ना, 20%। कोई दिक्कत है बहादुर। अगर वही बोल देगा कि चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है, ये चावल, जानते हैं कि नहीं। और चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक किया जाता है। भारत के पूर्वी मतलब कि ऐसे एने से लेके एने ज़्यादा होता है, इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है ना। और वो आप सवाल कह देगा कि विश्व में चावल के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है, तो चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरा स्थान पर है। चीन जो है ना, चीन, चीन बहादुर, चीन पहला पर है, जबकि भारत बहादुर, भारत कितना पर है, तो भारत भारत जो है, ये भारत दूसरा नंबर पर है बहादुर, भारत दूसरा नंबर पर है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बात ध्यान देंगे कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए श्वेत क्रांति दूध से देख लिए, हरित क्रांति तो देख लिए बहादुर उत्पादन से। हरित क्रांति किससे देखे, तो उच्च उत्पादन विविधता से देखे। कोई दिक्कत। तो वो अभिप्राय देता है, देखिए संबंध के बारे में बोल रहा है पीली क्रांति, तो पीली किससे होना चाहिए, तो पीली तिलहन से बहादुर, किससे, तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से है बहादुर। कोई दिक्कत। पीली तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत अगर बोलेंगे तिलहन का, इसकी शुरुआत बहादुर, शुरुआत बोलेंगे तो 1986 में, कब, 1986 में मानी जाती है। वही वही गोल्डन क्रांति का संबंध पूछ देगा तो फसलों या शहद के उत्पादन से है। और बोल देगा आपसे कि गोल्डन क्रांति, क्या बोल देगा, गोल्डन क्रांति कर बोल देगा, गोल्डन क्रांति का बोल देगा संबंध किससे, तो फल या शहद उत्पादन से। किसे, फल, फल या शहद। कोई दिक्कत, फल या शहद उत्पादन से संबंधित है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है। नगदी फसल मतलब कि तुरंत ही बेच के पैसा निकाल सकते हैं, नगदी फसल माना जाता है भारत में, तो मक्का को माना जाता है, मक्का को। और निम्नलिखित बोल दिया, इसमें अगर निम्नलिखित नहीं रहता तो बहादुर आप कुछ बोल सकते थे। नगदी में आपको गन्ना आता है, क्या आता है, गन्ना, गन्ना आता है बहादुर, तंबाकू आता है बहादुर, मतलब तुरंत ही पैसा कमा सकते हैं। जूट आता है बहादुर, कपास आता है बहादुर, है ना, कपास आता है बहादुर, मक्का आता है, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, मक्का आता है बहादुर। और क्या बोल सकते हैं, मेस्टा, मेस्टा आता है बहादुर, चाय आता है, बहुत सा ऐसा आता है, कॉफ़ी आता है ना। ये आपको नगदी फसल में तुरंत ही पैसा देने वाला है बहादुर, कोई दिक्कत। लेकिन इनमें से आपको, इनमें से इसमें गन्ना पहला पाता, लेकिन गन्ना है ये नहीं था और कोई काम है ये नहीं है, तो एक में खाली वो कौन मैच किया, तो वो मक्का मैच किया, चलते मक्का आंसर मार दिया गया, है ना। इतना में से कोई मिलेगा जो नगदी फसल है वो मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलता है गन्ना मिलता है ना। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, एक प्रजाति है बहादुर, किसकी प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। कौन सी फसल की प्रजाति है बहादुर लोग, तो ये आपको बोल सकते हैं कि गेहूं की प्रजाति है। किसका प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। गेहूं के और अन्य प्रजाति है, अन्य प्रजाति के भी नाम लिख लीजिए, सॉरी
गेहूं का अन्य प्रजाति के नाम लिख लीजिए बहादुर। जैसे हम क्या लिखवा रहे हैं, इधर पूसा सिंधु गंगा तो ये है, और गेहूं का अन्य भी लिखवा रहे हैं बहादुर, ठीक ना। गेहूं का अन्य भी लिखवा रहे हैं, अन्य में आप क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे अन्य प्रजाति क्या है बहादुर, जो भी सब लिखेंगे है ना। लरमा, उसका नाम है पूरा बहादुर, रोजो 64A, एगो नाम हो गया। दूसरा इसका नाम क्या है, या दूसरा आव कौन सा प्रजाति आता है, सोनारा 64, है ना। एक और बहादुर लिखे चलो बारी बारी से। सोना, अर्जुन, सब गेहूं के लिखवा रहे हैं, ठीक ना। सोना, अर्जुन, गेहूं, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बसंत, पूसा बसंत हो गया। पूसा बहार, सब लिखना है, ठीक ना। पूसा बहार सब गेहूं में क्या है, बहार, बहार कुछ पूसा बहार, है ना। आओ लिखते हैं, पूसा बहार हो गया। कल्याण, कल्याण बहादुर, कल्याण, या आप पूसा, पूसा वत्सला, पूसा किरण, या पूसा गोमती, पूसा गोमती। ये सब पूरा के पूरा बहादुर गेहूं की प्रजाति है। सब लिख लेना बहादुर, गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। कल्याण लिखल है, कल्याण, ठीक है, गेहूं की प्रजाति है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। चारों में से कौन है, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है, कौन है बहादुर। तो इसका हम बोलेंगे स्थानांतर खेती को, खेती को मतलब स्थानांतर करने के लिए। काटो और जलाओ यानी खेती को बड़ा करो, है ना। काटो और जलाओ किससे संबंधित है, तो स्थानांतरित खेती से संबंधित है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल मतलब रोपते नहीं है, तो कौन है बहादुर जो रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है तो गन्ना जो है रोपण फसल नहीं आती है। कैसे बहादुर, हम समझ नहीं आया, बताओ। तो देखिए ध्यान से, बागमती, बागती या बागानी या रोपण, ये कृषि जो है ना, ये बड़े बड़े बागानों के रूप में आ जाता है ना। और ये आपको रोपण में नहीं आता है। जैसे चाय, चाय लगाया जाता है, रबड़, कहवा, ये सब रोपने का काम है। बाकी सब रोपण में ये नहीं आता है। जैसे चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोक या कोको, गर्म मसाले, केला, ये सब वाणिज्य फसलें हैं। क्या है बहादुर, ये वाणिज्य फसलें है। गन्ना जो है रोपण फसल में नहीं आता है। कोई दिक्कत, रोपण फसल में नहीं आता है। आगे आइए, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खदानों का हिस्सा है, कितना खदानों का हिस्सा है। सकल मतलब भारत में सकल फसलों में से खदानों का हिस्सा है, तो कितना प्रतिशत है बहादुर, 70% से अधिक है, 70% से अधिक है। कोई दिक्कत, बोल रहा है कि IR20, क्या लिखा है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। IR20 और क्या है बहादुर, रत्ना, रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। मैंने किकर किस्म है बहादुर, ये किकर किस्म है। ये आपको मिल जाएगा धान का किस्म है बहादुर, धान का किस्म दोनों है ना, धान का किस्म। कोई दिक्कत, धान का किस्म। हम क्या बोले कि IR20 और रत्ना चावल या धान किस्म है। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावल की खेती जाते हैं। देखिए हम एक मिनट, हम बोले कि पूर्वी भारत में बहादुर 3 प्रकार के चावल की खेती किए जाते हैं। पूर्वी भारत में बोल रहे हैं, पूर्वी भारत में तो कौन कौन बहादुर, पूर्वी भारत में अमन होता है, अमन शीतकालीन में होता है, ये शीतकालीन में है बहादुर, शीतकालीन में है, शीतकालीन।
कोई दिक्कत शीतकालीन समय में ये होता है अमन। और एक बता देंगे ओस। ये ओस धान के किस्म ठीक ना ना बोले कि 3 प्रकार के चावल की खेती होती है। तो ओमन हो गया, अमन हो गया, ओस हो गया। ये ओस है ना शरद काल में, मतलब शरद काल में, शरदकालीन है ये, शरदकालीन है। और एक आपको मिलता है बोरो। ये बोरो जो है बहादुर, ये आपको ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्मकालीन है। कोई दिक्कत है बहादुर? तो पूर्वी भारत में 3 प्रकार से यह चावल की खेती होती है। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। बोले तो महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? कैसे? श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो कपास को बोलते हैं। कपास कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है। तो श्वेत वर्ण के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण के नाम से है ना, वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है बहादुर। आप कपास जानबे करते हैं कि नकदी फसल में भी आता है ना। तो इससे रुई तैयार किया जाता है बहादुर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना कब किया गया? कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था बहादुर। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। 1984 में इसका स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 मेरा फसल चक्र को अपनाने से, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है बहादुर? इसमें ऑप्शन योग दिया गया जी। तो फसल चक्र को अपनाने से भूमि की क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र मतलब समय समय पर फसल करते हैं तो भूमि की जो क्षमता है ना, मिट्टी कटेगा नहीं, वो पेड़ पौधा से बंधे हुए रहेगा और उसका क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए, चाय का उत्पादन होता है माने कौन सा पर्वत पहाड़ पर होता है? चाय का उत्पादन आप जानते हैं बहादुर कि चाय का उत्पादन पहाड़ी जो होता है ना, पहाड़ी में ढाल वाला क्षेत्र में होता है। जैसे असम जाने जाते हैं इधर दार्जिलिंग में, तो वैसे खेती होता है पहाड़ पर सीढ़ी जैसा। एकरे में चाय होता है बहादुर। ये हालांकि आपको हम बताए भी है, पढ़ाए भी हैं। आगे चलते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी में तो आपको बहादुर कोबाल्ट चाहिए ना। क्या चाहिए? तो कोबाल्ट चाहिए। दलहनी में क्या चाहिए? तो कोबाल्ट चाहिए। विटामिन भी चाहिए, विटामिन 12 भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा आवश्यक कोबाल्ट है। नाइट्रोजन की भी होता है बहादुर, नाइट्रोजन की भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ की फसल के संदर्भ में सत्य बताना है। तो रबड़ की फसल में संदर्भ में क्या सत्य बताना है? यह भूमध्य रेखीय फसल है बहादुर लोग। कैसा है? तो यह भूमध्य रेखीय फसल है। आपका आंसर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज इतने रखते हैं। और आज का सवाल कितना था बहादुर लोग? 38 था। और 38 बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट 38 सवाल था। और आप सभी लोग इसका सवाल को अच्छे से लिखेंगे, है ना। सवाल को अच्छे से लिखेंगे और फिर अगले दिन हम लोग बहादुर कोई और चैप्टर लेके हम लोग आएंगे। तो यहाँ तक को समझने में कोई दिक्कत है तो नहीं? चलिए मिलते हैं। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को जाते जाते कम से कम लाइक करेंगे। व्यू बहुत जाता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करेंगे। चलिए धन्यवाद।